आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और ये जो धार्मिक सरकार को ये अपना जोश है ना, लुईस 14 तक झुक गया था जो शासन कर रहा था, जब उसको उठना पड़ा जनता के आगे, तो ये किस नाम की चिड़िया है? ये हमने इसको बिठा रखा है और हम ही उखाड़ फेंकेंगे। जो दल्ले बैठे हुए हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी ना हुई, जेल में अंदर ना हुए, तब तक कोई सा भी पेपर नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में तमाम भर्तियों में पेपर लीक कांड के बाद जो बेरोजगार संघ के युवा हैं वो सड़कों पर हैं। सीधी सी एक मांग है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और उसके बाद परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले जो युवा कल देहरादून में जुटे थे, आज उनकी संख्या दोगुनी हो गई है। इसका सीधा सा कारण ये है कि कल देर रात पुलिस की बर्बरता का सामना किया इन युवाओं ने। 1 बजे पुलिस लाव लश्कर के साथ गांधी पार्क के सामने पहुंची। कल जब ये युवा इस जगह पर बैठे थे, इन सभी का कहना था कि एक सत्याग्रह चला रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और जो भर्तियों में धांधली हुई है, जो तमाम स्कैम सामने आए हैं, उनके जो दोषी हैं उन्हें सजा होनी चाहिए और सीबीआई जांच इस पूरे प्रकरण पर होनी चाहिए। आज गुस्सा दोगुना हो चुका है देहरादून की सड़कों में। आप देखिए, हम लोग बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। कहाँ से हैं आप? हम यहीं देहरादून से। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? कल धरने पर बैठे थे, पुलिस आई। हमारी ये मांग है कि मतलब जो पहले निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद ही परीक्षा हो, क्योंकि इसमें परीक्षा नियंत्रक भी सम्मिलित है इस मामले में। कल आप लोग यहाँ धरने पर बैठे थे, रात को पुलिस आई है, क्या कार्रवाई? कल रात को नहीं था, मैं तो अभी आया सुबह। सुबह आया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुबिन है सर, और मैं कल रात को यहाँ था। मैं लाइब्रेरी से आया 11 बजे, तो हम शांति से बैठे थे, बिस्तर लगा रखे थे। इनका पुलिस प्रशासन आता है, बिना बात किए हमसे सीधा वो बॉबी भाई को पकड़ते हैं डंडा लेके। और कई लड़कों ने देखा हो कि उन्होंने दारू भी पी थी। और फिर जब एक लड़की ने पिथौरागढ़ से आई थी, उन्होंने बोला कि सर आपने दारू पी है, तो उनके मुँह पर जा रहे हैं कि सुनूंगा मैंने दारू पी के नहीं पी है। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है। और अगर प्रशासन इस बात को संज्ञान में नहीं लेता है, जन सैलाब देखना चाहता है, तो देख लीजिए आज केवल हम हैं, कल हमारे माँ बाप भी होंगे, परसों पूरा उत्तराखंड सड़कों पर होगा। इसलिए आपको जागना पड़ेगा धामी जी। अगर आप नहीं जाके, हमारी केवल आपसे सिंपल 3 मांगे हैं। एक तो सीबीआई जांच कराओ, दूसरा नकल विरोधी कानून लाओ, तीसरा जितने भी लोग ये दलाल हैं इनके सबके नाम सार्वजनिक हो। इसके अलावा हम कुछ नहीं मांगते। हमारी प्रस्तावना हमको अवसर और प्रतिष्ठा की समानता देती है। हम आपसे भी समानता ही मांग रहे हैं, समता मांग रहे हैं। आप क्यों हमको अलग कर रहे हो? हम चाहे कितना भी पढ़ लें, लेकिन जो बंदा 2 रात पहले, जो कैंडिडेट 2 रात पहले पेपर पढ़ के आएगा, हम उससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे सर। तो हमारी आपसे गुहार है। सर मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आपके दफ्तरों में गांधी जी के, अम्बेडकर जी के, भगत जी के पोस्टर लगे होते हैं। क्या आप उनकी तरफ एक बार देखते नहीं हो जब आप रिश्वत लेते हो? आपको उनका देखना चाहिए। नहीं तो उन्होंने क्या कराई देश बना के, क्या कराई उत्तराखंड राज्य बना के, जब हमको सड़कों पर ही आना था। देखिए सर, जिस प्रकार फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के लुईस 16वें के राजतंत्र को उखाड़ फेंका था, उसी तरह से हम किसी भी सरकार को फेंक भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसलिए आप जाग जाओ, यही मेरी आपसे गुहार है। धन्यवाद। देखिए, तो ये तमाम गुस्सा है युवाओं में। क्या कल रात को पुलिस की कार्रवाई हुई है, आज आपने दोनों सड़क जाम कर दी है, गुस्सा क्यों है? सर गुस्सा ना इसलिए है, कल जो पुलिस थी शराब पी कर आई थी, 2-2, 3-3 पैक मार के आई थी। पुलिस इतनी दूर से स्मेल तक आ रही थी और इनका भद्रता देखिए, इनके पास एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, जबकि रूल होता कि महिलाओं को महिला उठा सकती है। और हम शांतिपूर्वक यहाँ धरना कर रहे थे, पुलिस आती है और गांधीवादी देश में हिटलरशाही दिखाती है। क्या यही लोकतंत्र है? यदि धामी जी कहते हैं मैं हैंडसम काम करता हूँ ना, तो क्या आपका हैंडसम काम ये है कि आप महिलाओं को, पुरुष कांस्टेबल शराब पीकर उठाए? यही हैंडसम सीएम ने से शायद नहीं चाहिए ऐसा हैंडसम सीएम, बाहर में जाओ हैंडसम सीएम। तो यहाँ पे इनकी फोर्सेज है, क्या कहती है, यहाँ के ऑफिसर ऐसे उठाते हैं जैसे हम कोई देशद्रोही आतंकवादी। क्या हम आतंकवादी है? अपना हक मांग रहे हैं सर। अपना हक मांगना किसी से बुरा नहीं होता है। कौन सा हम ये मांग रहे हैं कि हमें पेपर बेचो? जिनके खिलाफ इन्हें कार्रवाई करनी होती है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है, वहाँ इनकी पुलिस शांत होती है। जो जनता अच्छे के लिए काम करती है उन्हें कहती है नहीं तुम गलत हो, हम देशद्रोही है। क्या ऐसे काम करोगे? हम तो आपसे मांग रहे कि पेपर फेयर करवाओ, आप क्यों नहीं कराते? क्या आपके सक्षम नहीं हो इस्तीफा दो ना अपना? लोक सेवा अध्यक्ष, क्या वो सक्षम है? नहीं है। वो आज उनके वजह से इतने सारे लोग हजारों के बीच सड़कों पे है, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सचिव की वजह से और यहाँ के मुख्यमंत्री की वजह से है। ये धरना आपने दिया है, कब उठेंगे आप लोग? आप क्या मांगे?
सर सरकार हमारी मांगे सुने, हम 2 मिनट में धरना खत्म। सरकार जब मांगे सुनेगी तब सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही? क्या उनके कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व है इसलिए सीबीआई जांच नहीं करवा रही हो? यदि वो सीबीआई जांच कराए तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर जेल के अंदर होंगे। हिमाचल में सीधी सीबीआई। आपका क्या नाम है? संतोष बचवान। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये छात्र हित में नहीं है सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार है। भ्रष्टाचार लोग बैठे, इन लोगों ने हर पेपर को लीक करवाया, इनके माध्यम से गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है। जो व्यक्ति अपने मेहनत से यहाँ कमरा लेके 5-6 हज़ार रुपये मंथली किराया दे रहा है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है, उसके हित में कोई भी ये सरकार काम नहीं कर रही है। गरीबों के शोषण का काम कर रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी साहब, इनको इस्तीफा देना चाहिए। इनकी सरकार में प्रत्येक परीक्षा में धांधली हुई, पटवारी की परीक्षा में धांधली हुई, बीडीओ बीपीडीओ की परीक्षा में धांधली हुई, प्रत्येक परीक्षा में, लेक्चरर आईटी सारी परीक्षा में धांधली। अपने लोगों को लगा रहे, जो व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ेगा, जो मेहनत कर रहा है उसको पीछे किया जा रहा है, जो व्यक्ति पैसे दे के जा रहा है उसको आगे कर दिया जा रहा है। आने वाले समय में इनको अर्श से पहुंचाए, इसको फर्स्ट पे लाया जाएगा। आपका क्या नाम है? गौरव। कब उठेंगे आप लोग? अब आपने दोनों सड़कें जाम कर दी। जब हमारी मांगे पूरी होगी, जो हमने सीबीआई जांच की मांग रखी है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं उठेंगे, क्योंकि सरकार में ऐसे सफेद पोश बैठे हुए हैं जिन्होंने हद पार कर दी है। अगर इनको पहले ही है कि हमने पैसों में बैठनी सीटें, तो पहले ही क्यों नहीं कर देते फिक्स 15 लाख 20 लाख, हम भी कमा लेते, काम करते अपना, उसके बाद हम भी चले जाते इनके पास, जब इनका पहले ही था कि हमने पैसों में देनी हर चीजें। इसलिए जब तक हमारी सीबीआई मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और ये जो धामी सरकार को ये अपना जोश है ना, लुई 14 तक झुक गया था, जो शासन कर रहा था, जब उसको उठना पड़ा जनता के आगे, तो ये किस नाम की चिड़िया है? ये हमने इसको बिठा रखा है और हम ही उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यही बैठे रहेंगे। चलिए, तो ये गुस्सा है देखिए युवाओं का। अब आप देखिए ये गांधी पार्क के सामने का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो सड़क है जो राजपुर रोड को जाती है। इस समय देहरादून पूरी तरह से चौक हो चुका है। हार्ट ऑफ द सिटी गांधी पार्क के सामने युवा बैठे हैं और सरकार के खिलाफ इनकी नाराबाजी हो रही है। आपका क्या नाम है? रमेश तोमर। रमेश, ये बताइए, कल आप सत्याग्रह कर रहे थे, किनारे बैठे थे, आज यहाँ आकर मजबूर हुए? जी सर, हम 4-5 दिन से ये आंदोलन कर रहे हैं, और कल जब हम यहाँ बैठे थे शाम को, तो पुलिस वाले आए, कुछ पुलिस वालों ने हम जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे थे रात को 12-1 बजे, और शराब पी के नशे में पुलिस वाले धूते। फिर हमने लोगों को फ़ोन करा, फिर थोड़े और ज़्यादा, फिर पुलिस वाले निकल गए, और आज भी यही हाल हुए। और हमारी यही मांग है कि जब तक सीबीआई जांच और जो दल्ले बैठे हुए हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी ना हुई, जेल में अंदर ना हुए, तब तक कोई सा भी पेपर नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक उनके नाम पेपर में छपने चाहिए। यहाँ कब तक बैठेंगे? ये तो दोनों सड़कें जाम है। सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सरकार के स्तर से कोई आया, बातचीत हुई? सर, अभी फिलहाल कोई नहीं आ रखा। 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा, बस मीडिया वाले आ रखे, बाकी कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। चलिए, तो सरकार की तरफ से कोई अभी बातचीत के लिए नहीं आया। एक सड़क ये है, यहाँ पर लोग बैठे, आप देखिए तमाम लोग अब ये सड़कों पर बैठ गए हैं, और बड़ी संख्या में ये युवा जो कल तक सत्याग्रह की बात कर रहे थे, कल जो रात को पुलिस की कार्रवाई हुई उसके बाद का ये गुस्सा है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण नेगी। प्रवीण, ये बताइए, कल तो आप सत्याग्रह कर रहे थे, तो आज सड़कें जाम कर दी हैं, क्यों मजबूर हुए आप? आज आप देख रहे होंगे 2 साल से इतना भ्रष्टाचार हो चुका है इस शासन में, इस पार्टी ने इतना भ्रष्टाचार कर चुका है कि आज सड़कों पे युवा को आना पड़ रहा है। छात्र इतना परेशान हो चुका है कि जो हमारे घर से रुपए आते हैं उसका सरकार देख नहीं रही है, कैसे करके हमारे घर वाले कमाते हैं और हम कैसे करके यहाँ पे कोचिंग जाते हैं। छात्र, हमारी सरकार ने इतना शोषण कर चुके हैं, आज हमको आना ही पड़ रहा है इस सड़कों पर आना हो रहा है। आप आइए मेरे साथ, मैं बातचीत करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मनीषा। आप लोगों ने सड़क जाम कर दी है, क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि सीबीआई जांच हो और पेपर निष्पक्षता से हो हमेशा। कब तक रहेंगे सड़कों में आप? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। मांग पूरी नहीं होती है। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप लोग? देहरादून से है सर। क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई अभी? सर, अभी तो कोई भी निर्णय लिया नहीं गया।
कब तक बैठेंगे सड़कों पर? जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा सीबीआई जांच नहीं होगी। कल रात थे आप लोग जब यहाँ पर धरने पर पुलिस आई थी? हाँ जी बिल्कुल थे। क्या हुआ था कल रात? सर कल वो सर बॉबी सर को लेके चले गए और फिर मतलब बच्चों का अपना है कि हमको जस्टिस चाहिए, तो उस पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी चल रही है बहुत बेकार। तो फिर सर इसमें तो क्या होगा, आप भविष्य आपको सड़कों पे नज़र अगर ऐसे युवाओं का आएगा तो फिर हम क्या कर पाएंगे। तो सर प्लीज़ कि हम मीडिया से भी यही दरख्वास्त है कि आप हमारी बात को आगे तक लेकर के जाएं। देखिए जी, देखिए दोनों सड़कें हैं, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूं। दोनों तरफ की जो सड़क है वो जाम कर दी है। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ भी बड़ी संख्या में युवा दोनों सड़कों पर बैठे हुए हैं। इधर जो है पुलिस का इंतज़ाम है। कल रात को भी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और तमाम जो धरना दे रहे थे, जो लोग, जो युवा यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। आंदोलन को तितर बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद कल देर रात के बाद युवाओं का गुस्सा इस कदर फूटा कि अब इन्होंने देहरादून में गांधी पार्क के सामने राजपुर रोड पूरी तरह से जाम कर दी है। दोनों सड़कों पर दोनों ओर युवा बैठ गए हैं ज़मीन पर, सड़क पर, और इनकी मांग यही है कि जब तक शासन स्तर से इनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये सड़क खाली नहीं करेंगे। इस समय जो ट्रैफिक है वो दोनों तरफ रोका गया है, पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन युवा जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमने कल देखा जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो बहुत कम संख्या में युवा थे, वो संख्या बहुत कम थी, लेकिन कल रात की कार्रवाई के बाद लगातार जो मैसेज फैले अलग अलग जगह से, देहरादून के आसपास के जितने युवा थे वो लगातार अब देहरादून की तरफ आ रहे हैं और एक बड़े आंदोलन की ये चेतावनी है। अब देखना ये है कि सरकार कब तक इन युवाओं से बातचीत करती है, क्योंकि इन्होंने साफ कर दिया है, दो टूक कह दिया है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक जो आयोग में बैठे हुए दोषी अधिकारी हैं वो जेल नहीं चले जाते, तब तक कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए और तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।